अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और आज हम आपके साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं और ये बहुत ही यूनिक है और इसका नाम है मटका गोश्त। ये मिट्टी के बर्तन में है बनाएंगे और मिट्टी के बर्तन और कोयले में बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और मेरा जो तरीका है वो आपको भी पता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल होता है और ये जो रेसिपी है ये रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, ये एक यूनिक रेसिपी है आपकी खिदमत में हमने जो अभी पेश करेंगे। तो चलें बनाते हैं, हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नए आने वाले दोस्त होंगे दोस्त उनके लिए ज़रूरी है कि ताकि बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलें आपको शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे बनेगी। मटका गोश्त बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें दरकार हैं वो आपको हम बता देते हैं क्या क्या है और कितना कितना है। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास 1 टीस्पून जो है सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून जो है हमारे पास लाल मिर्च है और तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून के से भी कम है इलायची है पिसी हुई बारीक, छोटी इलायची। यहाँ पे ये जो है छोटी इलायची है पिसी हुई और ये भी हाफ़ टी स्पून जो हमारे पास है हल्दी है और उसके बाद हमारे पास ये जो है 1 टीस्पून जो है हमारे पास ये खसखस है। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें खसखस है, ये दाने होते हैं जो खसखस, वो सभी जानते हैं क्या होता है पाकिस्तानी हमारे भाई। तो उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून के करीब और उसके बाद हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है लहसुन है, अदरक का पेस्ट नहीं है, हरी मिर्ची नहीं इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ जाएगा लहसुन का पेस्ट वो भी। और उसके बाद हमारे पास जो और 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये है प्याज कूटा हुआ, तकरीबन 2 प्याज है हमारे पास, ये ब्राउन किए हुए हमने, ब्राउन करके उसको कूट लिया है या ब्लेंडर में आप उसको पीस लें। और उसके बाद है हमारे पास है दही, ये तकरीबन हमारे पास 100 ग्राम दही है और उसके बाद 100 ग्राम हमारे पास ये बटर है। हम इसमें घी ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ बटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास 100 ग्राम बटर है। तो अभी तरीकाकार क्या है वो अभी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो मटन है, मटन तो हमारा तकरीबन ये 1 किलो के करीब है। तो हमने इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ काटी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखो गिनती के 4-5 नज़र आ रही हैं आपको। तो इसके बड़े पीस होने चाहिए। तरीकाकार हमारा जो है, हम एक बाउल में दही डालेंगे सब। दही के बाद जो हमारा 100 ग्राम बटर है वो भी इसी में, और उसके बाद जो हमारे पास पिसा हुआ 2 फ्राई जो किए हुए हमारे और पिसे हुए 2 प्याज हैं वो, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून हमारे पास जो ज़ीरा था वो, और 1 टीस्पून हमारे पास जो खसखस थी वो इसमें डालेंगे, और 1 टीस्पून जो हमारे पास सॉल्ट है वो, और हाफ़ टी स्पून जो हमारे पास हल्दी है वो भी हम इसी में ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो हमारे पास है पिसा हुआ ज़ीरा वो भी इसी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च 1 टीस्पून वो भी इसी में, और ये पिसी हुई इलायची है, छोटी इलायची है पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून ये भी इसी में, और लास्ट में जो हमारे पास है लहसुन पिसा हुआ ये भी इसी में। अब करना क्या है, इसको हमने सबको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये देखिए हमारा मिक्स करने के बाद कुछ इस शक्ल में आया है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अभी और क्या नेक्स्ट स्टेप है जो उसका, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा गोश्त है इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा बैटर है ये सब डाल के इसमें, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। ये देखें ये हमारा जो है मैरिनेशन हो चुका है, ज़बरदस्त हो गया है। और अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है। अच्छा ये देखें ये हमारे पास एक मटका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने इसको धो के क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया है, और यही हमारा एक स्पेशल है जो आज का है, इसका नाम मटका का है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गोश्त है वो इसी में डालते हैं। अच्छा ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम क्या करेंगे,
इसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है, तो तकरीबन 1 कप जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हिला के। अच्छा, ये जो पानी है हमारा, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। अच्छा जी, करना क्या है तरीक़ाकार, इसके ऊपर हमने आटा लगाना है। ये देखें सब किनारों में, ये देखें बिल्कुल सब किनारे जितनी हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर आटा लगाएंगे हम। और ये देखिए बेहतरीन, ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये हमारा ये भी डन है। इस तरीके से हम आटा लगाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद, और ये देखें हमारा ये सब चारों तरफ लग चुका है। और ये हमारे पास ढक्कन है, हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे और इसको पुश कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये कोले आधे जले हुए हैं और आधे बगैर जले हैं। तो हम इसके ऊपर अभी ये मटका रखते हैं, या इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, इसकी साइडों पे जो है कोले हम डाल देते हैं, इसके ऊपर भी डालेंगे। ये देखिए हमने कोयले जो हैं बगैर जले इसके साइडों पे लगाने हैं, ताकि ये जलते रहें स्लो स्लो स्लो। जैसे जलते रहेंगे इनकी हीटअप बढ़ती रहेगी। तो हमें भी ऐसी चाहिए, और एक साथ ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमने ये जो कोयले डाले हैं ये बहुत हैं इसके, और हाई टेम्परेचर नहीं करना, और ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो ये जलेगा, तो जलना नहीं चाहिए। एहतियात करें कि कम डालें। और इसके ऊपर ये देखें हम ऊपर भी डाल देते हैं 2-4 कोले, ताकि जो है इसको ऊपर से भी हीट मिले। अच्छा जी, ये देखें हमने इसके ऊपर भी कोयले डाल दिए हैं और साइडों पे भी लगा दिए हैं अच्छे तरीके से। कम लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ना हो टूट जाएगा मटका आपका, ख़राब हो जाएगा। हम ऐसे ही बनाएंगे। तो कम से कम इस पे 1.5 घंटा लगेगा इसको पकते हुए। 1.5 घंटे में ये ताज़ा गोश्त है, गल जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करना, ऐसे ही रहेगा, बंद करेंगे। 1.5 घंटे तक हमने ऐसे ही कंटिन्यू स्लो आग पे, लाइट हीट पे जो है पकाना है इसको, और ऐसा ही पकता रहेगा। कोयले अगर कम पड़ते हैं तो आप इसमें कोयले और ऐड कर सकते हैं। तो चलें इसको छोड़ देते हैं हम, जैसे नेक्स्ट चेंज करते रहेंगे, आग कम होती हो जाएगी तो हम थोड़े और ऐड करते जाएंगे। तो 1 घंटा और 30 मिनट तकरीबन इसको लगेंगे पकने में, गल जाएगा ये। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो ये हो चुका है, और तकरीबन इसको हमने 1.5 घंटा रखा है हल्की आंच पे। अभी थोड़ी सी हमने इसको थोड़े और कोयले डाले थे गरम करने के लिए, थोड़ा सा और मतलब कम पड़ गए थे, तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाए डालें। तो हमारा ये रेडी है। तो हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हम यहाँ पे इसको लेके आ गए और आपके सामने ही ओपन करते हैं, तो आपको दिखाएंगे ये कैसा है। बहुत हॉट है, तो हम इससे निकाल लेते हैं इसको। ये देखें, आपको दिखा दें बकता हुआ भी, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और हमारे पास गार्निश में जो हमारे पास है अदरक है और थोड़ी सी धनिया है, कि हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी। ये देखें, ये देखिए हमारे पास ये आज का मटका गोश्त जो है तैयार हो चुका है। तो चलें खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जब तक के लिए।